खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने रेल जिहाद रोकने के लिए अब एक नई फोर्स का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में रेल की पटरियों से उतरने की जो कोशिश हो रही थी, लगातार हम देख रहे थे, कभी सिलेंडर मिल रहा है, कभी पत्थर मिल रहा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आम लोगों को अब कहीं न कहीं ये जानलेवा सिस्टम जो है जिहादियों के टारगेट पर है, और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। यूपी में अपराधियों के लिए बुलेट ट्रेन चलाने के बाद रेल जिहादियों पर योगी की स्ट्राइक शुरू हो गई। अगस्त और सितंबर महीने में ट्रेनों को पटरी से उतारने की 18 कोशिशें हुई और ट्रेन के खिलाफ इस जिहाद का इलाज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी की नई फोर्स रेडी हो गई। इस फोर्स की पहुंच यूपी के गांव-गांव में। सितंबर में कालिंदी एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद यूपी में आगे कोई रेल जिहाद ना कर सके, इसके लिए योगी ने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया था। अब आदेश के नतीजों में यूपी के गांव में चौकीदारों का तंत्र एक्टिव किया गया है। जी मीडिया ने आज सबसे पहले यूपी के गाजीपुर में चौकीदारों से बात की। अक्सर रेल की पटरियों पर सिलेंडर या सीमेंट ब्लॉक रखने की घटनाएं शहर से बाहर दूर दराज के इलाकों में होती है और गाँवों में मौजूद चौकीदारों का नेटवर्क आसानी से ऐसे जिहादियों का पता लगा सकता है। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोग? हम लोग सुबह आते हैं यहाँ 10 बजे और शाम को 3 बजे तक जाते हैं और 24 घंटा भी रहते हैं गांव में रह करके। गांव में का भी मान लीजिए के हिसाब से हम लोग का दिन भर ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेल जिहादियों के खिलाफ भी सख्त हो गए हैं। चौकीदारों की मदद से ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकेगा। अब तक इनकी जिम्मेदारी गाँव में होने वाले झगड़ों को रोकना रहा है। हालांकि अब चौकीदारों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो साथ ही इन्हें अपग्रेड किए जाने की भी जरूरत है। कोई भी अगर गांव में नया कार्य होता है, काम होता है, कोई कलम से अपरिचित आदमी हमारे गांव में रह रहा है, उसकी सूचना फोन द्वारा या स्वयं आकर हम कोतवाल साहब से मुलाकात कर सब बताते हैं। मोबाइल लेकर के देखा जाएगा, देख के इंस्पेक्टर साहब को बताया जाएगा, फोटो खींच लेंगे और कोतवाल साहब से सब बात बताया जाएगा। उनको मान लीजिए गांव में झगड़ा कर तो आदमी लंबे से खींच करके दिखा देगा कि देखिए साहब इस तरह झगड़ा कर रहे थे। यूपी पुलिस अपने चौकीदारों की मदद से इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाकर 75 जिलों में पहुंच जाएगी। इस समय यूपी में करीब 70,000 ग्राम चौकीदार मौजूद हैं। हर एक चौकीदार के जिम्मे एक इलाका यानी एक या एक से अधिक गाँव होते हैं। ये अपने इलाके में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और हर दिन सुबह शाम गांव की सारी जानकारी अपने थाने और चौकियों पर पुलिस अधिकारियों को बताते हैं। पिछले दिनों यूपी में देश विरोधी तत्वों के जरिए रेल जिहाद की कोशिश हुई और चौकीदार ऐसे लोगों को पकड़ने और रोकने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। हालांकि इन चौकीदारों को महीने में सिर्फ 2,500 रुपए मिलते हैं और गाजीपुर के बाद गोंडा में भी नई जिम्मेदारी मिलने के बाद चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने की डिमांड भी रखी है। हम लोग को 2500 रुपया कुल मिलता है। 2500 में से कोई गुजारा होता नहीं है। हम लोग के बच्चेदार हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूरदार आदमी हैं। हम लोग बराबर सोचना नगर कोतवाली में देते हैं। ये नहीं कि हम लोग बैठते हैं गांव में टहल घूम करके और जो 4-5 प्रो हम लोग के हद में आता है उसका सोचना लेके हम तुरंत नगर में कोतवाली में देता हूँ। जांच एजेंसीज के मुताबिक ट्रेन दुर्घटनाएं देश को अस्थिरता में ढकेलने की साजिश का हिस्सा हो सकती है और योगी की नई फोर्स ऐसी साजिश पर फुल स्टॉप लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।